अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने करना है सेकंड पार्ट डी मॉर्गन लॉ का। ऐसे ही है। अच्छा जी, हमने कहा था कि हम पहले इससे प्रीवियस लेक्चर में हम डी मॉर्गन लॉ डिटेल से पढ़ चुके हैं। बस एक एग्जांपल करनी है ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ जाए, आप कंफ्यूज ना हो, आपके लिए मुश्किल ना रहे कोई। ठीक है, कि आपको लॉ समझा दें, एग्जाम्पल्स नहीं करके दिखाएं कि प्रूव आया नहीं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमने बात की है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमने इस डी मॉर्गन लॉ को प्रूव करना है। U इज इक्वल टू है 1 to 10, वही सेट्स हैं। A इज इक्वल टू 2 4 6, B इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 7 तक काउंटिंग है। ठीक है, अब कर लेते हैं A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन में क्या होता है, वही एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हों। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसे। ए के सेट का लिख लेते हैं 2 4 6। स्टेप्स मिस नहीं करने, बस कि आपको आ गया तो आप स्टेप्स खा लें, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ताकि आपके मार्क्स अच्छे रहें। स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप का एक नंबर होता है। अच्छा जी, इसमें 2 4 6 दोनों में है, तो हमने लिख लिया 2 4 6। कोशिश ये होती है छोटा सेट जो होता है ना, उसकी एलिमेंट्स मैच कर लिया करें पहले, ताकि आपके इंटरसेक्शन में आसानी रहे। ठीक है, 2 4 6 दोनों में थे तो हमने वही लिख लिए हैं बस। अब इसका होल का कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने जो इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं और यू के एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं। चलिए लिख लेते हैं। माइनस हमारे पास इंटरसेक्शन क्या आया था, 2 4 6। ऐसे ही है। अब वो एलिमेंट्स लिख लेने हैं जो यू में तो है लेकिन ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स में नहीं है। ठीक है, हमारे पास क्या क्या नहीं है वो देख लेते हैं। 1 नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है एंड 10 भी नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक पार्ट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हो गई है। ठीक, अब हम राइट हैंड साइड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, देन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, देन उसके बाद यूनियन करना है दोनों का। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं, यू माइनस ए। यू के एलिमेंट्स माइनस ए के एलिमेंट्स, ऐसे ही है। अब हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में नहीं है, बाकी सारे यू के लिख देने हैं। ठीक है, अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं, ये हमारा था ए कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट भी साथ ही फाइंड कर लेते हैं ताकि हमें लास्ट से बस यूनियन करना पड़े। ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट है यू माइनस बी। यू क्या है हमारा 1 2 3 एंड सो ऑन 10, माइनस बी क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही है। अब हमने वो एलिमेंट्स लिख लेने हैं जो यू में है, बी में नहीं है। 7 तक काउंटिंग है सारी बी में, तो हम वो नहीं लिखेंगे, हम उससे आगे काम स्टार्ट करेंगे, यानी कि 8 9 10। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कर देना है। ए के कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट्स क्या हैं, 1 3 5 7 8 9 10। यूनियन 8 9 10, दोनों के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन दोनों को मिला के लिख दो। 1 3 5 7, यानी कि बड़ा सेट देखना होता है यूनियन में हमें, 8 9 10। ठीक है, दोनों के एलिमेंट्स आ गए, हमारे पास ये आंसर आ गया है। हमने देखना है क्या ये आंसर मैच करता है। लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं पहले, ए इंटरसेक्शन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, 1 3 5 7 8 9 10। लिख लेते हैं 1 3 5 7 8 9 10। अब राइट हैंड साइड लिख लेते हैं,
ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, सॉरी, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, क्या आंसर आ रहा है ऊपर, 1 3 5 7 8 9 10। हमने देखा क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट राइट हैंड साइड, ये ला भी हमारा होल्ड कर गया। ठीक है, अब मिलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी समझ आ गई होगी। अगर कोई भी ना समझ आए, कोई पॉइंट ना समझ आए, क्लियर करिए, आप लोग पूछें, उसका आंसर ज़रूर मिलेगा आपको। ठीक है, चलो जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।